हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों के लिए फिर दोबारा से वही क्लास में लेकर आए हैं। क्वथनांक का उन्नयन पढ़ाया था, अब ये वाली क्लास है क्वथनांक का उन्नयन की न्यूमेरिकल्स। तो इसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। देखिएगा तो कैसे करेंगे। ये पहले न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। क्या है ये? पहली न्यूमेरिकल्स है मेरे बच्चों। तो कैसे करेंगे? एक सॉसपैन यानी पात्र है कोई, सॉसपैन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला। 1 किलोग्राम को क्या बोलते हैं? अगर ग्राम में कन्वर्ट करना, 1 किलोग्राम बराबर के क्या बोलेंगे? 1000 ग्राम जल में घोला गया है। 1.0 बार वायुमंडल दाब। अच्छा, 1.0 बार का मतलब पता है क्या होता है? 1.013 बार बराबर के होता है मेरे बच्चों, कितना होता है? 373.15 केल्विन। इसका मान इतना होता है। बात आई समझ में? बार पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए केवी का मान इतना है। किस ताप पर उबलेगा? ठीक है, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा टीबी पूछ रहा है, ताप पूछ रहा है ना, तो डेल्टा टीबी। तो देखिएगा ये कितना है? 18 ग्राम। तो छोटी डब्लू कितनी होगी हमारी? 18 ग्राम। क्या हो गई मेरे बच्चों? 18 ग्राम। बड़ी डब्लू कितनी हो गई? बड़ी डब्लू हो गई 18 ग्राम। है क्या? ग्लूकोज है। क्या? ग्लूकोज। तो एम की वैल्यू यहीं पे लिख देता हूँ ना। एम बराबर के क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? एम बराबर के ग्लूकोज का होता है 180 अणुभार। 1 किलोग्राम है वो, तो बड़ी डब्लू बराबर के क्या हो गई? 1 किलोग्राम बराबर के 1000 ग्राम। ठीक है, जल है। तो यानी एम की वैल्यू कितनी हो गई? बड़ी एम की वैल्यू 18। बात आई समझ में? और के बी की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी दे रखी सवाल में? के बी बराबर के 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बात आई समझ में? अब डेल्टा टी बी पूछ रहा है वो, तो डेल्टा टी बी बराबर के क्या? फॉर्मूला क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन? डेल्टा टी बी बराबर के के बी मल्टीप्लाई डब्लू मल्टीप्लाई 1000 बटे क्या? एम मल्टीप्लाई बड़ी डब्लू। बात आई समझ में? तो डेल्टा टी बी बराबर के क्या करेंगे? डेल्टा टी बी बराबर के यहाँ पर लिखेंगे मेरे बच्चों कितना? 0.52 मल्टीप्लाई ये कितना है? 18 मल्टीप्लाई 1000 बटे एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू 18 और बड़ी एम की डब्लू की वैल्यू कितनी है? 1000। ठीक है, ये कितनी थी? 180। एम की वैल्यू तो 80 है ना, 180 एम की वैल्यू हमने 18 क्यों नहीं ले? 180। ये देखिएगा 18 से 18 कन्वर्ट हो गया, तो ये नीचे बचा कितना? डेल्टा टी बी बराबर के कितना हो गया? 0.52 बटे 10। तो कितना आ गया? डेल्टा टी बी बराबर के कितना लिखेंगे मेरे बच्चों? कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम कितना? इसको लिखेंगे 0.052। ठीक है, केल्विन। बात आई समझ में? अब आपको क्या करना है? ये जो वैल्यू दे रखी थी डेल्टा T2 की दे रखी थी, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी बराबर के, मैंने बताया था T0B माइनस के टी बी। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी बी की वैल्यू दे रखी थी ये। अब क्या है? ये वैल्यू निकल के आई थी 0.052 इसकी टी बी की। डेल्टा 0.052 बराबर के T0B बराबर के माइनस के मेरे बच्चों कितनी है? 373.15 केल्विन। किसका? एक वायुमंडल का मान है ये। अब इसको इधर लाएंगे तो डेल्टा टी बी बराबर के 0.052 प्लस के 373.15 डेल्टा T0B बराबर के क्या कर देंगे? इनको जोड़ देंगे तो 373.15 और 0.052 क्या करेंगे यहाँ पर? 202.373 कितना आ गया? 373.202 केल्विन। बात आई समझ में मेरे बच्चों? ये सवाल इस प्रकार हो जाएगा। बात आई समझ में? देखिएगा तो ये सवाल इस प्रकार होगा, गौर से देख लीजिए, आगे फिर सवाल करना है आपको। समझ में आई? ये सवाल इस प्रकार होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको रब कर रहा हूँ मैं सवाल को। अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा मेरे बच्चों, कैसे करेंगे देखिएगा।
ये सवाल इम्पोर्टेंट था जो मैंने कराया था एनसीईआरटी की बुक में से। अब जो करा रहा हूँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेंजीन का क्वथनांक क्या है? दूसरा सवाल, बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन, 23 केल्विन है। ठीक है जी, है 1.80 ग्राम, 1.80 ग्राम अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय को, अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में, 90 ग्राम बेंजीन में, 90 ग्राम बेंजीन में, बेंजीन में घोलने पर, बेंजीन में घोलने पर, ठीक है, विलयन का क्वथनांक बढ़कर, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है, हो जाता है। विलय के मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, द्रव्यमान की गणना कीजिए, गणना कीजिए। बेंजीन के लिए क्या लिखेंगे? बेंजीन के लिए, बेंजीन के लिए केबी का मान, केबी का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, मोल इनवर्स है। ये सवाल है, देखिएगा तो ये एनसीईआरटी की बुक से है, एनसीईआरटी की बुक से है मेरे बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा ये सवाल है, अगर क्या है कि बेंजीन का क्वथनांक इतना है, 1.18 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर कितने में घोल रहे हैं इसको? ये घोल रही है। और मैंने अभी संप्रासारी में बताया था आप लोगों के लिए, या फिर मैंने राउल्ट के नियम में बताया, जो चीज़ घुलती है वो चीज़ क्या होती है? छोटी डब्लू, और जिसमें घुलती है वो क्या होती है? बड़ी डब्लू। मैं इसे बड़ा इसको बता कर जवान हो गया हूँ, बूढ़ा नहीं, जवान हो गया हूँ आपको बता कर, ठीक है। घोलने पर बढ़कर कितना हो गया? ये इतना था पहले, फिर इतना हो गया, ठीक है। और द्रव्यमान की गणना करवा रहा, द्रव्यमान की, और केबी की वैल्यू दे दी है उसने इतनी। कुछ नहीं है तो सवाल में सब चीज़ है। तो देखिएगा मेरे बच्चों कैसे करेंगे। फॉर्मूला हमारा होता ही है, ये होता है डेल्टा टीबी बराबर के टी नॉट बी माइनस के टीबी। डेल्टा टीबी बराबर के क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू कौन सी है? 354.11 में से घटा दीजिएगा 353.23। डेल्टा टीबी बराबर के 354.11, 353.23। इसमें से यहाँ पर कैरी होगी तो कितना है? 8। यहाँ पर कैरी होगी तो यहाँ पर कितना है? 8, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा मेरे बच्चों? 0। तो यानी कितना आया? 0.88 केल्विन। कितना आ गया? 0.88 केल्विन आ गया घटकर, ठीक है। ये डेल्टा टीबी की वैल्यू हम इस प्रकार निकाल लेंगे। अगर 2 केल्विन में वैल्यू दे रखी है तो वो डेल्टा टी नॉट बी और टीबी की वैल्यू यानी विलय और विलायक के दे रखी है क्वथनांक की, ठीक है। अब देखिएगा छोटी डब्ल्यू उतार लीजिएगा। छोटी डब्ल्यू दी हुई है सवाल में। छोटी डब्ल्यू बराबर कितनी है हमारी? 1.80 ग्राम, ठीक है। बड़ी डब्ल्यू कितनी है मेरे बच्चों? बड़ी डब्ल्यू कितनी है हमारी? 90 ग्राम। बात आई समझ में?
आगे क्या बोल रहा है वो, के बी बराबर कितना दिया सवाल में, 2.53 केल्विन, ठीक, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी बराबर के बी मल्टीप्लाई डब्लू गुणा 1000 बटे एम गुणा बड़ी डब्लू। अब इसमें मान रख दीजिएगा, डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी है 0.88 बराबर के बी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, के बी की वैल्यू दी है 2.53 मल्टीप्लाई डब्लू की वैल्यू कितनी दी है, डब्लू की वैल्यू 1.80 मल्टीप्लाई 1000 बटे, और इसमें एम की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, एम की वैल्यू तो निकालनी है, मल्टीप्लाई बड़ी डब्लू, एम बराबर तो निकालनी है मेरे बच्चों, मोलर द्रव्यमान बराबर क्या, बड़ी डब्लू कितनी दी है, बड़ी डब्लू दी है 90, ठीक है। अब आगे देखिएगा आगे कैसे करेंगे, इस पॉइंट और पॉइंट को गायब करेंगे, यानी 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी 4 जीरो नीचे बढ़ा लो तो देखिएगा तो, और m को इधर पहुंचाएंगे तो m बराबर के कैसे लिख जाएगा, 2.53 मल्टीप्लाई 1.80 मल्टीप्लाई 1000 बटे 0.88 मल्टीप्लाई 90। यही तो है, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इस पॉइंट को गायब करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट से पॉइंट 3 जीरो से 3 जीरो हो गया मेरे बच्चों, और 9 दूनी 18, ये हो क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब इसको 2 से काटेंगे हम, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसे 2 से काटेंगे तो 44, इसे 2 से काटेंगे तो 5, और इसे 2 से काटेंगे तो 22, कितना हो गया कुल मिला के m बराबर के कितना हो गया 253 मल्टीप्लाई 5 बटे 22, ठीक है। m बराबर के 5 या 15 का 5 हासिल लगा 1, 50 25 और 1 26 हासिल लगे 2, 5 10 और 2 12 बटे 22, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, m बराबर के 1265 में भाग देंगे 22 का, 22 का भाग देंगे तो मेरे बच्चों कितनी बार जाएगा, ये जाएगा कितनी बार, हाँ 6 बार करके देखते हैं, 6 तो 6 बार, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 12 1 13, ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ही करके देखते हैं, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगेगा, 5 10 1 11, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 बचे, यहाँ पर 5 उतार लो। अब 8 बार करेंगे तो 8 दूनी 16 1 17, यानी कि 8 बार नहीं जाएगा, हाँ 7 बार जाएगा, कितनी बार 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 14 1 15, ठीक है। ये उतार लिया 1 और यहाँ पर 1 उतार लिया, पॉइंट लगाओ 0, मेरे बच्चों कितनी बार चला गया, सीधा सीधा 5 बार, अब 5 बार ही चला गया, सीधा सीधा 5 बार, इतनी बार, ठीक है। तो कितना आ गया 57.5, द्रव्यमान कितना आ गया 57.5। नोट कीजिएगा इस सवाल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कीजिएगा इसको, ठीक है, नोट कीजिएगा मेरे बच्चों, बात आई समझ में। इस प्रकार होगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेगा, इन हर एक सवाल का आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेगा, आपको निश्चित तौर से मैं कहता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण देगा वो नोट, बहुत ही फायदेमंद होगा आगे चल के। आगे देखिएगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, अगला सवाल देखिएगा, आप लोग बस हमारे साथ बने रहिएगा, आप लोगों को हम झिका देंगे, इतने सवाल देंगे कराएंगे आज। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम, 2.5 ग्राम को 100 ग्राम, 5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में
0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि होगी। वैसे क्वथनांक का उन्नयन चल रहा तो वृद्धि बताएगा। वृद्धि हुई, वृद्धि हुई बेंजीन के लिए, बेंजीन के लिए, बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है, 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। क्या लिखेंगे? पदार्थ के अणुभार की गणना, अणुभार की गणना कीजिए। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, गणना कीजिए। बात आई समझ में? ये सवाल है मेरे बच्चों। अब कैसे करेंगे देखिएगा, सवाल देखिएगा कैसे करेंगे। एक है वाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम, यानी कि छोटी डब्लू क्या हुई और बड़ी डब्लू क्या हुई? ये बड़ी डब्लू। अणुभार की गणना करवा रहा है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस है तो क्या है मेरे लाल? ये क्या है? डेल्टा टीबी है ये। बात आई समझ में? केबी की वैल्यू ये दे रही, क्योंकि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? हमेशा मोलल उन्नयन स्थिरांक की तो होता है केबी। अणुभार की गणना करवा रहा तो देखिएगा मेरे बच्चों कैसे करेंगे सवाल को। छोटी डब्लू कितनी दे रखी है? 2.5 ग्राम। बड़ी डब्लू कितनी दे रखी है? कितनी है? 100 ग्राम। कितनी दे रखी है? 100 ग्राम। और डेल्टा टीबी बराबर के कितनी दे रखी है? 0.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या है? केबी बराबर क्या है? केबी बराबर 2.67 है। और एम की वैल्यू निकालनी है मेरे बच्चों। एम बराबर के क्या? फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर के केबी मल्टीप्लाई डब्लू गुणा 1000 बटे एम गुणा बड़ी डब्लू। और एम निकालोगे तो मेरे लाल कितना हो जाएगा? केबी मल्टीप्लाई डब्लू मल्टीप्लाई 1000 अपॉन डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई बड़ी डब्लू। यही तो हो जाएगा। अब एम बराबर के इस मान को पुट कर दीजिएगा इसमें। केबी की वैल्यू कितनी है? 2.67 और डब्लू की वैल्यू कितनी है? 2.5। 1000 बटे इधर जो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है? 0.4 और बड़ी डब्लू कितनी है? 100। ठीक है। इस पॉइंट को गायब करने के लिए यहाँ पर एक और जीरो कर लेंगे। 2 अंक हैं, 2 अंक हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। इस पॉइंट को गायब करेंगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है। अब देखिएगा 3 जीरो से तो 3 जीरो डिलीट हो गई। बात आई समझ में मेरे बच्चों? 5 से करेंगे तो पानी 5 आम 25 और पानी 8 40। ठीक है। पानी 8 40 और 5 से इसको करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के क्या हो गया? एम बराबर के 267 ऊपर और नीचे कितना है? 2 गुणा, यानी कि कितना हो गया मेरे बच्चों? 8 गुणा 2 और एम बराबर के क्या हो गया? 267 बटे 16 और 16 एकम 16। इतने बड़े ज्ञाता नहीं है हम मैथ के, हम तो एक केमिस्ट्री के साधारण स्टूडेंट हैं, शिक्षक नहीं है। शिक्षक तो ज्ञाता होते हैं। 16 एकम 16 बचे कितने? 0 1 आ गया 7। 16 छिक्का 96, 16 छिक्का 96। ठीक है। 16 छिक्का 96। ठीक। ऊपर कोई जीरो तो नहीं बची थी क्या? ऊपर कोई जीरो नहीं बची है। सही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 16 छिक्का 96 और 16 सत्ते 114 होते हैं क्या? 16 सत्ते 114 ही होते हैं, बिल्कुल। 16 सत्ते 112 तो 7 छिंग तो इतना कर ले, कोई दिक्कत नहीं। एक बचा पॉइंट लगाओ, जीरो उतारो यहाँ पर
और कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाओ, 0 उतारो, 16 छिक्का 16 छिक्का इतनी बार गया 96, यानी कि 16.6 आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चों, 16.6 आ गया उत्तर। ठीक है, 16.6 आ गया इसका उत्तर जो है। ठीक, आगे देखिएगा, सोलह पॉइंट 6, यानी कि इस पॉइंट को गायब करने के लिए एक 0 बढ़ा दिए हमने। यहाँ पे 40 हो गया था, तो यहाँ पे 5 से काटा, 5 8 40, 16 पॉइंट, यहाँ पर एक और 0 आएगा, यानी कि 66 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा, 66 पॉइंट समथिंग आएगा, 166। ठीक है, इतना आएगा उत्तर। यहाँ पर एक 0 और है, यहाँ पर एक 0 और है, यहाँ पर एक 0 और है। हाँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, मिस्टेक, हम कोई कंप्यूटर नहीं है, आप लोग भी करके देख लेना कैलकुलेशन को, लेकिन सवाल जमेगा इसी प्रकार। बात आई समझ में। आगे देखिएगा मेरे बच्चों, रब कर रहा हूँ मैं इस सवाल को। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा कैसे करेंगे। 3 ग्राम यूरिया, चौथा सवाल है 3 ग्राम यूरिया, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 100 ग्राम जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में, जल के क्वथनांक में, जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, गणना कीजिए, उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है जी। क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है वो, केबी की वैल्यू पूछ रहा है भाई साहब। किसकी मेरे बच्चों, केबी की वैल्यू। तो देखिएगा, जमाइएगा, फॉर्मूला क्या जमेगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। 3 ग्राम है तो क्या है, 3 ग्राम यूरिया है तो छुट डब्ल्यू कितनी हो गई, 3 ग्राम, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, यही तो होता है। क्या होता है यूरिया का फॉर्मूला, NH2CO NH2। M की वैल्यू कितना हो गया, इसका अणुभार 60 होता है। कितना होता है, 60 होता है। बड़ी W की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम, 100 ग्राम। आगे देखिएगा, और मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है, Kb की वैल्यू कितनी है, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। और डेल्टा TB की वैल्यू पूछ रहा है वो, डेल्टा TB बराबर क्या, तो डेल्टा TB बराबर के KB मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई 1000 बटे क्या करेंगे, M मल्टीप्लाई बड़ी W। ठीक है। डेल्टा TB बराबर के क्या कर देंगे मेरे बच्चों, इसका मान देखिएगा, यहाँ पर KB की वैल्यू कितनी है, 0.52, और यहाँ पर कितनी है, 3 × 1000
बटे एम की वैल्यू कितनी 60 मल्टीप्लाई बड़े डब्ल्यू कितनी है 100। ठीक है, इस पॉइंट को गायब करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे नीचे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इससे कितनी बार 20 बार कैंसिल हो गया। बात आई समझ में। इसे 2 से करेंगे तो 26 बार, इसे 2 से करेंगे तो 5 बार। क्या हो जाएगा ये मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 26 बटे कितना हो गया 100। ठीक है, अब डेल्टा टी भी बराबर के पॉइंट कितना हो गया 0.26 केल्विन। बात आई समझ में। बात समझे या नहीं समझे। इस प्रकार हो जाएगा सवाल। ठीक है, किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार सवाल हो जाएगा। आप लोगों की समझ में आया क्या। इस प्रकार हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, अगला सवाल देखिएगा। इतना टाइम नहीं है भाई, आप लोग तो फ़ोन में रोक भी सकते हैं वीडियो को, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और हमको डालने में दिक्कत भी होगी लंबी को, फिर MB खर्च होंगी ज़्यादा। आगे लिखिएगा 9 ग्राम ग्लूकोज को क्या लिखेंगे, 9 ग्राम ग्लूकोज को कितना लिखेंगे मेरे बच्चों, 9 ग्राम ग्लूकोज को 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में घोला गया, 500 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, और 1.013 बार हमने आपको इसका मान ही बताया था कितना होता है, 373.15 बार होता है, 373.15 केल्विन। बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। विलयन का क्वथनांक, भाई साहब हमारी राइटिंग एकदम गजब है, ये मत सोचिएगा। विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। और ये राइटिंग वैसे नहीं सुधरी है, हम रात को जग जग के मेहनत की है हमने, अभी भी रात को ही बना रहे हैं आपकी वीडियो जो शूट कर रहे हैं। विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए कितना है, जल के लिए क्या रहेगा, जल के लिए 0.52 क्या है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये तो हाथ हमारा थोड़ा लंबा और बैठ रहा है, यानी राइटिंग और भी अच्छी है हमारी। और राइटिंग का अहम रोल होता है एग्ज़ाम में अच्छी प्रतिशत लाने का। अगर आप अच्छी प्रतिशत चाहते तो मेरे बच्चों आपको अपनी राइटिंग हमारे जैसी भी, हमसे भी अच्छी करनी पड़ेगी। ये तो बोर्ड पर है हमारी कॉपी पर देखना कितनी अच्छी राइटिंग है। और समझ में आई। आगे देखिएगा तो मेरे बच्चों कैसे करेंगे, आगे देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, 9 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है 9 ग्राम ग्लूकोज को, ग्लूकोज है तो W की वैल्यू कितनी हो गई 9 ग्राम। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। M की वैल्यू कितनी होगी 180, यानी ग्लूकोज का अनुभार इतना होता है। ठीक है, 500 ग्राम यानी बड़े W कितनी है 500 ग्राम जल है। बात आई समझ में। KB की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बात आई समझ में। और ये वैल्यू दे रखी है तो TB बराबर के 1.01 बार बराबर कितना है 373.15 केल्विन है। इसको बाद में पुट करेंगे, फिलहाल हमको निकालना क्या है डेल्टा TB बराबर के क्या। तो मेरे बच्चों डेल्टा TB बराबर के KB मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई 1000 बटे M मल्टीप्लाई बड़ी W। और डेल्टा TB बराबर के क्या लिखेंगे, KB की वैल्यू कितनी है 0.52 मल्टीप्लाई W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू 9 है, ये 1000 है। और इसको M की वैल्यू कितनी है भाई 180 है, मल्टीप्लाई ये कितना है
ये कितनी है बड़े डब्लू, 500 है। ये तो बड़ा अच्छा हुआ, 500 दूनी 1000 हो गया। पॉइंट के बाद 2 अंक उतार लो यहाँ पर, पॉइंट कैंसिल हो गया। लो जी, कर लिया पॉइंट कैंसिल। 9 से 9 दूनी 18, ये 2000 हो गया। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डेल्टा टी बी बराबर के 26 मल्टीप्लाई 2, ये 2 बच रहा है ना, हम कैसे भूल सकते हैं, आप भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते। अब डेल्टा टी बी बराबर के 26 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 52 मल्टीप्लाई 1000, और ये कितना हो जाएगा मेरे लाल, डेल्टा टी बी बराबर के 0.5 नहीं 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 0.052 केल्विन। अब फॉर्मूला लगा दो, ये आगे इतना मान, लेकिन फॉर्मूला डेल्टा टी बी बराबर के टी नॉट बी माइनस के टी बी, और टी बी की वैल्यू कितनी दी है, टी बी की वैल्यू दी है 1.013 बार था, बार को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, इतना हो गया मेरे बच्चों। डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी आई थी, 0.052, और टी नॉट बी की वैल्यू निकालनी है 373.15 बार। टी नॉट बी बराबर के कितना आ जाएगा, 0.052 प्लस के 373.15। डेल्टा टी नॉट बी बराबर के कितना हो गया, ये कितना हो गया साहब, ये हो गया जी 10.202.373 केल्विन। मेरे बच्चों इतना आ गया इस सवाल का मान, कितना आ गया, इतना। गौर से देखिएगा सवाल को और करिएगा इस सवाल को, ठीक है, नोट। आगे देखिएगा मेरे बच्चों, आगे देखिएगा सवाल, रब कर दूं सवाल को, अगला सवाल देखिएगा। इसमें हम पूरी मैराथन ले लेंगे क्लास को, कोई भी सवाल में समस्या नहीं बैठेगी, हम हर एक सवाल, बहुत सारे सवाल कराएंगे कैसे कैसे होते हैं ये, क्योंकि ये सवाल आते हैं मेरे बच्चों, ये सवाल आते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप रह जाएं, वंचित रह जाएं किसी भी सवाल के एंगल से, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप रह जाएं। 9 ग्राम ग्लूकोज, अगला सवाल है, 9 ग्राम ग्लूकोज 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में 150 ग्राम जल में घोला गया, जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक, इस विलयन का क्वथनांक, इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केल्विन की गणना कीजिए। जल के लिए क्या करेंगे, के की गणना कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा सवाल, ये सवाल थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। अच्छा के बी बराबर होता तो के बी का मान, अगर के बी गणना करवाता तो के बी होता तो मेरे बच्चों वही फॉर्मूला लगता, डेल्टा टी बी बराबर के बी। अब गौर से सुनिएगा ज़रा, यहाँ पर एक लॉजिक आ गया है, यहाँ पर आ गया m मल्टीप्लाई W, ये ही फॉर्मूला लगता अगर इसको ज्ञात करवाता। अब ज्ञात करवा रहा के ज्ञात करवा रहा तो मेरे बच्चों क्या हो गया, ये मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक, क्या आणविक उन्नयन स्थिरांक। और उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला में के लिए, के खाली के पूछे तो डेल्टा टी बी बराबर के क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बी बराबर के मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई 100 बटे m मल्टीप्लाई बड़ी W, ये फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है, डेल्टा टी बी बराबर के बी के मल्टीप्लाई W 100 बटे m मल्टीप्लाई 100। अगर मोलर दे, यहाँ पर मोलर दे देता मोलर, तब भी हम 100 ही लगाते,
इसके लिए क्या बोलते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक मेरे बच्चों, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक है ये, उन्नयन स्थिरांक। और क्या है ये, आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्या है, आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्या है, आणविक उन्नयन स्थिरांक। बात आई समझ में, ये चीज़ है। अगर यहाँ मोलल उन्नयन स्थिरांक होता तो 1000 आती। ये क्या है, ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है मेरे बच्चों, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक। इतना अंतर है बस, स्थिरांक इतना अंतर है बस, और कुछ नहीं। आगे अब देखिएगा, इसको नोट कर लो आप लोग बिंदु को। सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में क्या है कि 9 ग्राम है हमारी, क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होती है, C6H12O6। इसका अणु भार कितना होता है, 180। 100 ग्राम जल है तो कैसे लिखेंगे, 150 ग्राम जल है तो बड़ी डब्ल्यू क्या होगी, 150 ग्राम। डेल्टा TB बराबर के कितना है, 100.17 है, तो मल्टीप्लाई मेरे बच्चों कितने में घटा देंगे, इसको 100 में से घटा देंगे। डेल्टा TB बराबर के 0.17 डिग्री केल्विन हो गया ये, ठीक है। अब K की वैल्यू निकालनी हमको, K ये हम घटा ही देते हैं ऐसे, 100 से ऊपर नहीं लेते हम क्वथनांक। क्वथनांक हमेशा 100 से नीचे होता है, हमेशा याद रखना। क्वथनांक हमेशा विलयन का क्वथनांक 100 से नीचे होता है, नीचे ही लेते हैं हम, ज़्यादा नहीं लेते, 100 से ऊपर नहीं लेते, 100 से नीचे ही लेते, इसलिए मैंने 100 में से घटा दिया इसको। कुछ बुकों में ऐसे दे रखा है मेरे बच्चों, कैसे दे रखा है, 100.17 प्लस के 273 माइनस के 373। बात तो वही हुई ना, 373.17 माइनस के 373, ठीक है। घट के कितना आ जाएगा, अब भी वही आ जाएगा। मैं ऐसा ना करा के आपको बोल रहा हूँ कि आप 100 घटा देना, बस बात ख़त्म। इतना आ जाएगा, हो जाएगा सवाल। आगे देखिएगा मेरे बच्चों कैसे करेंगे सवाल को, इसको आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, के निकालना है हमको। डेल्टा T बराबर K मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई 100 बटे M मल्टीप्लाई बड़ी W, और K बराबर के क्या हो जाएगा, K बराबर के डेल्टा TB मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई बड़ी W छोटी W मल्टीप्लाई 100। बात आई समझ में। K बराबर के मान रख दीजिएगा आप 0.17 मल्टीप्लाई M की वैल्यू कितनी है जी, 180 है, और बड़ी W कितनी है, 150 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, छोटी W की 9 मल्टीप्लाई 100। बात आई समझ में। पॉइंट को गायब करेंगे तो 2 जीरो उतार लेंगे नीचे, पॉइंट कैंसिल हो गया जी। अब 1 पॉइंट इससे 0, 1 जीरो इससे कैंसिल हो गई, और 9 दूनी 18, और 2 से इसको कर देंगे तो 50, और 5 से इसको काटेंगे तो 10, और 5 से इसको काटेंगे तो 3। ऊपर क्या बच्चा मेरे बच्चों, K बराबर की 17 मल्टीप्लाई 3, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 10। K बराबर के 17 3 51 बटे 10। K बराबर के कितना हो जाएगा, 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। लो जी, आ गया सवाल। कोई समस्या हो तो हमें बताइएगा कि सर जी यहाँ से समझ में ना आया, यहाँ से समझ में नहीं आया, सर जी दोबारा बता दो, हम दोबारा बता देंगे। अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, सवाल अगला देखिएगा। रफ कर रहा हूँ मैं इस सवाल को, ठीक है, सवाल को रफ कर रहा हूँ, आगे सवाल देखना। अगला सवाल देखिएगा। वीडियो बेशक लंबी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पूरी वीडियो को देखना, सवाल को हर एक को उतार लेना, ठीक है। अपनी नोटबुक में हर एक सवाल को उतार लेना इसको। ये एक एक सवाल आप लोगों के लिए रामबाण होने वाला है, ठीक है। देखिएगा तो एक यौगिक के, छठा सवाल, एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर
ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडल दाब पर विलयन का क्वथनांक कितना है? 100.65 डिग्री सेल्सियस है। यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। अणुभार की गणना कीजिए। और आगे दिया है 100 ग्राम जल के लिए 100 ग्राम जल का आणविक 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक के बराबर के 5.31 है। बात आई समझ में? ये है जी सवाल ये है मेरे बच्चों आपके सामने। देखिएगा तो सवाल कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। सवाल देखिएगा, के वाला फंडा वही दे दिया, फिर दोबारा 100 ही लगेगा फॉर्मूला में। डेल्टा टीबी बराबर के कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमारा फॉर्मूला लगेगा मेरे बच्चों, देखिएगा कितना, छोटी डब्लू कितनी है हमारी 4.18 ग्राम, और बड़ी डब्लू कितनी हो गई 240 ग्राम, ठीक है। और देखिएगा वही डेल्टा टीबी बराबर के डेल्टा टीबी नॉट माइनस के टीबी, ये कितनी वैल्यू दी है? डेल्टा टीबी बराबर के 100.65 मल्टीप्लाई 100 से घटा दो, ठीक है। डेल्टा टीबी बराबर के क्या कर देंगे मेरे बच्चों? 65 केल्विन, ठीक। आगे देखिएगा के की वैल्यू कितनी दी है? 5.31, ठीक है। एम की वैल्यू निकलवा रहा है वो, एम बराबर के क्या, तो फॉर्मूला लगेगा एम बराबर के मल्टीप्लाई डब्लू मल्टीप्लाई 100 बटे के बी मल्टीप्लाई बड़ी डब्लू। बात आई समझ में? एम बराबर के की वैल्यू क्या है? 5.31 मल्टीप्लाई डब्लू की वैल्यू कितनी है? 4.18 मल्टीप्लाई 100 बटे क्या करेंगे? डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.65 है मेरे बच्चों, कितनी 65 मल्टीप्लाई बड़ी डब्लू की वैल्यू कितनी है 240। पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक कैंसिल कर दो, पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लो तो पॉइंट कैंसिल कर लो। अब m बराबर के कितना हो गया 531 मल्टीप्लाई 418 मल्टीप्लाई 100 बटे 65 मल्टीप्लाई 224,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। और इसको अगर 2 से काटेंगे तो 2 0 9, और 2 से इसको काटेंगे तो मेरे बच्चों कितना हो जाएगा 1 2 0 120, ठीक है। और इसको अब क्या करेंगे इसको हम 3 से कट जाएगा क्या, ये 3 सत्ते 3 2 3 एकम 3 और बचा 2, 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, ठीक है। m बराबर के क्या करेंगे 177 मल्टीप्लाई 209 बटे 65 मल्टीप्लाई 40। अब क्या करेंगे आप लोग 177 में 209 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगे 6, 9 सत्ते 63 और 3 69 हासिल लगे 6,
9 एकम 9 और 6 15 का 15 0 0 0 14 के 4 आंसर लगे 15 और 1 और 3 कितना हो गया 3 9 9 6 3 कितना हो गया मेरे बच्चों। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है तो आप कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो जाए, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मिस्टेक नहीं हो, फिर भी अगर हो जाए तो 0 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे 2 और 4 छंग 24 2 26 ना हो गया। अब इसमें भाग दे दो कितने का, इसमें भाग आप 26 का दे दो बस। 26 एकम 26 बचे कितने यहाँ पर 10 बचे 9 उतार लो 26 पंजे 26 चौका 100 26 चौका बार जाएगा ये 26 चौका 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 1 2 और 6 दूनी 6 चौक 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2 4 दूनी 8 और 2 10 बचा कितना यहाँ पर बचा 5 और उतार लेना 9 और 26 दूनी 52 26 दूनी 52 आगे कितना साफ 7 और यहाँ पर 3 उतार लो 26 ती कितने होते हैं 6 ती 18 का 8 हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 78। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा बस 2 बार 26 दूनी 52 क्या मेरे बच्चों 26 दूनी 52 बचा कितना यहाँ पर बचा कितना 1 और 2 पॉइंट लगाओ 0 उतारो यानी कि 26 चौका इतनी बार 100 हो गया तो 26 8 बार जाएगा ये, मतलब कुल मिला के इतनी बार चला गया। m बराबर के कितने बार चला गया 1422.8/100 26 से गया ये। अब 100 में 0.2 इधर खिसका दो कितना आ गया मेरे बच्चों उत्तर आ गया 14.228। और आप करके देख लेना कैलकुलेशन में, अगर कोई मिस्टेक होती है तो क्षमादान, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई मिस्टेक होती है तो कैलकुलेशन में। वैसे सवाल इस प्रकार होगा, देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कैसे करेंगे, इसके बाद हिमांक वाले सवाल बनाएंगे वीडियो, और हिमांक के बाद आप लोगों के लिए फिर उसकी न्यूमेरिकल कराएंगे इतनी। ये पहला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर इतनी न्यूमेरिकल नहीं है। आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों। अगला सवाल, ठीक है, कैसे करेंगे 12 ग्राम ग्लूकोज को 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या लिखना है, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। बात आई समझ में, ये है सवाल। मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि क्या पूछ रहा, के बी मेरे बच्चों क्या निकलवा रहा, के बी निकलवा रहा। तो कैसे करेंगे देखिएगा। 9 ग्राम ग्लूकोज है, 9 ग्राम ग्लूकोज है तो सॉल्यूशन लिखिएगा यहाँ पर। अगर W की वैल्यू 9 ग्राम है और ग्लूकोज है C6H12O6 यानी कि M की वैल्यू कितनी हो गई, M की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी हो गई 180, और बड़ी W कितनी हो गई 100 ग्राम, कितनी हो गई 100 ग्राम।
और डेल्टा टी बी का वही फंडा लगेगा, डेल्टा टी नॉट बी और टी बी, डेल्टा टी बी बराबर के 100.34 माइनस के 100 कितना निकल के आ जाएगा 0.34 केल्विन। बात आई समझ में। और के बी बराबर मेरे बच्चों क्या, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बोला उसने मोलल, मोलल है तो इसलिए आप 1000 वाला सूत्र लगेगा, अगर यहाँ पर मोलर होता तो फिर 100 वाला सूत्र लगाता। डेल्टा टी बी बराबर के बी मल्टीप्लाई डब्लू मल्टीप्लाई 1000 बटे एम मल्टीप्लाई बड़ी डब्लू। और के बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, के बी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई बड़ी डब्लू मल्टीप्लाई डब्लू मल्टीप्लाई 1000। हमारी राइटिंग झकास है वो तो हम लिख नहीं रहे हैं और भी अच्छा जल्दी जल्दी के चक्कर में, अन्यथा राइटिंग तो हमारी और भी बेहतरीन है। और राइटिंग आपको भी अच्छी करनी चाहिए मेरे बच्चों। 0.34 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू कितनी 180 मल्टीप्लाई बड़ी डब्लू की वैल्यू कितनी 100। नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है कुछ भी सर जी ने 9 और सर जी कितना लिखना है 1000। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा लो साहब, पॉइंट से कैंसिल हो गया, पॉइंट 2 जीरो 1 कैंसिल हो गए, 1 जीरो 1 कैंसिल हो गए, 9 दूनी 18 हो गया जी, 9 दूनी 18। और के बी बराबर कितना हो गया मेरे बच्चों 8 और 6 बटे 100 और के बी बराबर कितना हो गया 0.68 हो गया। तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। लो जी, सवाल है या हलवा है, सवाल है या हलवा है, बात आई समझ में। इस प्रकार होगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या रोक कर उतार लेना, ठीक है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो आप लोगों के लिए मैं इसको लूँ। अरे मैंने यहाँ पर 9 ग्राम ले लिया, यहाँ पर 12 ग्राम था मेरे बच्चों, 12 ग्राम। आप भी कहीं बताते नहीं हो कहीं भी, क्या है ये 12 ग्राम है। सॉरी मेरे बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, हृदय से सॉरी। यहाँ पर क्या है के बी बराबर के देख लीजिएगा, यही तो होता है लापरवाही का नतीजा, समझ रहे हैं आप, ये होता है लापरवाही का नतीजा। एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, डब्लू की वैल्यू कितनी है, डब्लू की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी है अब 12 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। इस पॉइंट को गायब करेंगे तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 × 18, 6 दूनी 12, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, नहीं इसको मत काटो, इसको मत, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 17। और के बी बराबर मेरे बच्चों कितना हो गया 17 मल्टीप्लाई 3 बटे 100 ही तो बचा। और के बी बराबर कितना हो गया 51 बटे 100 हो गया। और के बी बराबर के क्या हो गया मेरे लाल 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। टिंग टिंग टिंग, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो गया सवाल। पहले वो 12 की जगह 9 उतार लिया था, नालायक, और तुम बताते नहीं हो। बात है समझ में, इस प्रकार होगा। अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, अगला सवाल मैं पहले ही बोल देता हूँ कि अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो मुझे क्षमा कीजिए तो आप लोग पहले ही हमको क्षमा मांग लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा साहब, कैसे करेंगे अगला सवाल। ठीक है सर जी, दिखाइए अगला सवाल। देखो जी अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, गन्ने की शक्कर के क्या है, गन्ने की शक्कर के, गन्ने की शक्कर के, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम, 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर, 25 ग्राम जल में घोलने पर, जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक 0.07 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। विलायक का अणु कुंजन स्थिरांक,
देख लीजिएगा मेरे बच्चों, अणुक उन्नयन स्थिरांक बोल रहा है, विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक, अणुक उन्नयन स्थिरांक, अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा, क्या होगा। और गन्ने की शक्कर, गन्ने की शक्कर, गन्ने की शक्कर का अणुभार, का अणुभार बराबर 342। आता है समझ में? ये है आपके सामने सवाल है ये। तो देखिएगा, एक तो अणुक उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक नहीं है, अणुक उन्नयन स्थिरांक यानी 100 लेना है सूत्र में। क्या लेना है मेरे बच्चों? 100 लेना है। देखिएगा तो सॉल्यूशन में, सवाल के सॉल्यूशन में देखिएगा, W बराबर के क्या लिखेंगे 1.17 ग्राम, और बड़ी W बराबर क्या लिखेंगे 25 ग्राम, 25 ग्राम, और डेल्टा TB बराबर के क्या लिखेंगे मेरे बच्चों 0.017 डिग्री सेल्सियस। ये है जी। और K बराबर के क्या, तो फॉर्मूला में हमारे में क्या लगाना है, K बराबर के, ये कितना है गन्ने की शक्कर, तो M की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों 342 दे रखा है। अब फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा TB बराबर के क्या लिखेंगे K मल्टीप्लाई 100 बटे M मल्टीप्लाई बड़ी W, और K बराबर के क्या लिखेंगे डेल्टा TB मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई बड़ी W मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई 100 0.07 मल्टीप्लाई M की वैल्यू कितनी है 342, 100 बटे कितना करेंगे मेरे बच्चों, W की वैल्यू कितना करेंगे 1.17 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये 100 कौन सा लिया है हमने भाई, मल्टीप्लाई 100, लेकिन बड़ी W की वैल्यू कितनी है, बड़ी W की वैल्यू तो 25 है। अरे हाय राम, फिर दोबारा से गलती कर देता, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, लो जी कैंसिल कर दिया साहब, 25 चौका 100। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 2 से 2 बार 2 से काटेंगे तो 1 7 1। ठीक है, और K बराबर के कितना हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 1 7 1 मल्टीप्लाई 0, और 2 2 सत्ते 14 4 हासिल लगा, 1 2 1 3 और 2। ठीक है, इतना ही हो गया ना, 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34। अब 17 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 171 में 17 की मल्टीप्लाई 1 मतलब सॉरी 7 7 सत्ते 49 9 4 7 4 11 1 7 1 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, कितना हो गया 8 और 1 9 2, कितना हो गया मेरे बच्चों 2 9 0 1 अपॉन 0 3 4 0, ओहो 2340। ये कितना है 2901 है, तो 2901 में कितने का भाग देंगे 2340 का, तो एक बार जाएगा 2340 1 6 और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ पर पॉइंट लगाओ मेरे बच्चों, 0 उतारो, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 3 4 0 0, यहाँ से दाएं ले ले, यहाँ कितने हो गए 7, यहाँ पर कितने 2 और यहाँ पर कितने हमारे 2। ठीक है, फिर दोबारा से क्या करेंगे 0 उतार लो। अब कितनी बार जाएगा ये, अब कितनी बार जाएगा मेरे बच्चों, अब तो ख़तरनाक बार जाएगा ये है 22,700 है, अगर एक बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23,000 हो जाएगा, 10 बार यानी 9 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा जी। 0 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, 9 3 27 3 30 हासिल लगे 3, 9 दूनी 18 और 3 21। मैंने कह रहा था इतनी बार जाएगा, K बराबर के कितना जाएगा, कितना आ गया 1.29। ठीक है, ये आ गया साहब, इस प्रकार होगा।
मैंने आप लोगों के लिए मैंने क्वथनांक वाले बताए, मोलर उन्नयन स्थिरांक वाले बताए, मोलर उन्नयन स्थिरांक वाले बताए। मोलर किसे बोलते हैं? अणुक उन्नयन स्थिरांक को। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मेरे बच्चों मोलर। ठीक है, मोलर यानी 100 लेंगे, सूत्र में क्या लेंगे? 100 लेंगे, और मोलर होते तो 1000 लेते। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कराए। अगर और भी क्वेश्चन रह गए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप व्हाट्सअप नंबर पर मेरे लिए आप सवाल सेंड कीजिए। आप निश्चित तौर से हर एक सवाल का समाधान पाएंगे मेरे बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को कहीं भी शेयर करने से ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें मेरे बच्चों, ये निवेदन है आपसे। और एक और बात है, अगर क्वालिटी आपको अच्छी नहीं दिख रही हो तो क्वालिटी अपने फ़ोन की बढ़ा लें। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसकी क्वालिटी बढ़ा लें, 720 में या फिर 360 में देखें। आप लोग रील देखने में टाइम यानी कि MB खर्च कर देते हैं, इंस्टाग्राम चलाने में MB खर्च कर देते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए MB खर्च नहीं करोगे। तो इसकी क्वालिटी बढ़ाइएगा और तब जाके देखिएगा। बात आई समझ में? अन्य कान के नीचे ऐसा देंगे हम खींच के, बहुत तगड़ा लगेगा हमारा हाथ। बात आई समझ में? तो आज के लिए इतने काफ़ी मेरे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।